चलो इसमें आगे देखें तो आगे हम लोग इसमें बता सकते हैं कि स्पैरो कंपाउंड के बोथ रिंग को या कंपाउंड के ईच रिंग के लिए अलग अलग एरोबिक नंबर दिया जाता है। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पैरो कंपाउंड के प्रत्येक जो रिंग है उसके लिए अलग अलग एरोबिक नंबर दिया जाता है। तो एरोबिक नंबर क्या होता है ये पता है? एरोबिक नंबर जो पढ़ते हो 1 2 3 4 वही है हमारा एरोबिक नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 ये होता है हमारा क्या? एरोबिक नंबर। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इसके एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल में क्या बताएंगे? तो मान लो ये दिया है, ये हो गया और इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एरोबिक नंबर क्या होगा? दो अलग अलग रिंग है, इस रिंग के लिए एरोबिक नंबर होगा 5 और इस रिंग के लिए एरोबिक नंबर होगा 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो चीज बोला क्या? एटम के नंबर के आधार पर, लेकिन गलत है देखो, क्योंकि ये तो कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर को छोड़ दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें नंबर वो होगा जो कि उस रिंग में जो स्पैरो को छोड़ करके जो बचेगा उसको देंगे। तो देखो इसमें कितना बच रहा है और इसमें कितना बच रहा है 2, तो ये नंबर दिया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे फ्यूज सिस्टम में करते थे ऐसा नहीं करेंगे। चलो आगे देखिए, तीसरा बोलता है ईच नंबर को फुल स्टॉप के द्वारा सेपरेट किया जाता है। देखो दोनों नंबर लिखे, देखो तो दोनों नंबर लिखे हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग केस पढ़े थे 4 अल्पविराम 2 लिख देते थे, उसके बाद डेस लिखते थे, ऐसा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं यूज करना है, तो यहाँ पे कैसा यूज करना है? तो यहाँ पे यूज करना है 4.2 4 फुल स्टॉप डॉट, माने डॉट हो गया, फुल स्टॉप को डॉट बोलते हैं, देन 2 डॉट, और अगर रहेगा तो उधर डॉट डॉट करके लिखते चले। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग जो इन्वर्टेड सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉमा है उसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फुल स्टॉप क्या होता है? तो डॉट होता है, पॉइंट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। पॉइंट मतलब दशमलव की बात कर रहा था ना, तो दशमलव नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 4.2.3.4 जैसा भी रहेगा उसके बेसिस पर, तो इसको यूज करेंगे ऐसा 4.2। क्लियर है? ये हो गया हमारा तीसरा रूल। चौथा रूल कहता है इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए।
इसको किसमें लिखा जाएगा? तो स्क्वायर ब्रैकेट सुने हो क्या होता है? बड़ा कोष्ठक ऐसा देते हो, इसमें लिखा जाएगा। और कैसा लिखा जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। तो जैसे यहाँ पे कितना है? 4 और 2 है, तो कैसा लिखूंगा? 2.4 समझ में है? तो 2.4 लिखा जाए। आगे बढ़े। आगे बता रहा है कि यह स्क्वायर ब्रैकेट एंड नंबर को स्पैरो प्रीफिक्स एंड हाइड्रोकार्बन के नाम के मध्य लिखा जाएगा। तो क्या बोला? यहां पे बोल रहे थे जो स्क्वायर ब्रैकेट है और उसमें जो नंबर है उसको स्पायरो प्रीफिक्स एंड हाइड्रोकार्बन के नाम के मध्य लिखा जाएगा। तो जैसे इसके एग्जांपल देखो, तो इसके एग्जांपल में क्या बता सकते हैं? इसके एग्जांपल में मान लो ये दिया है, ये दिया है। चलो कितना कार्बन है टोटल? 7 है, 5 इधर और 2 इधर, समझ लो तो 7 है। तो क्या यूज करोगे हाइड्रोकार्बन के लिए? हेप्टेन है ना, एल्केन के बेसिस पर हेप्टेन, वो हो गया उसका हाइड्रोकार्बन का नाम। स्पायरो कंपाउंड है इसीलिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे स्पायरो। ठीक है, तो यही पे इसको लिख लेना था, एक रूल में नहीं बताया प्रीफिक्स यूज। ये तो हो गया है, छोड़ो। ठीक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है स्पायरो कंपाउंड के लिए स्पायरो साउंड। तो स्पायरो, तो देखो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? स्पायरो हो गया। और इसके बीच में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी संख्या और इसकी संख्या को लिखा जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी है? 2, इसकी संख्या 4। तो 4 और 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बोला है, तो क्या लिखोगे? 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर इसका हाइड्रोकार्बन का नाम। तो क्या होता है? हेप्टेन। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा है। ठीक है, स्पायरो 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2.4 हेप्टेन। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसका नाम लिखा जाता है। आगे देखिए, तो ये हो गया 5th रूल। 6th रूल क्या कहता है? तो इसका 6th रूल देखिए। 6th रूल कहता है हम स्पायरो कंपाउंड में प्रेजेंट हेटेरो एटम के लिए प्रीफिक्स को टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है, तो टेबल नंबर 1 में याद है एग्जांपल, मान लो ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या यूज किए थे? एस है तो सल्फर
ठीक है, एन था, ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार जैसा उसमें था सेम टू सेम वैसा यूज करें। क्लियर है? चलो ये हो गया छठवां रूल। सातवां रूल देखिए इसका, इन प्रीफिक्स का प्लेस इन प्रीफिक्स को उनके पोजीशन के साथ, देखो उनके पोजीशन के साथ, उसको जो भी नंबर देंगे जिस पोजीशन में वो उपस्थित रहेगा उसके पोजीशन के साथ कहां पे लिखा जाता है? तो स्पायरो प्रीफिक्स के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो कहां पे लिखा जाएगा? तो ये जो प्रीफिक्स है हेटेरो एटम के, उसको जो है उसके पोजीशन के साथ, उसका पोजीशन के साथ स्पैरो प्रीफिक्स के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्पैरो प्रीफिक्स के पहले लिखेंगे। तो देखो तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मान लो एक एग्जांपल हमको दे देता है ऐसा, अब जितने भी हम लोग 7 को जो रूल पढ़े उस 7 रूल को यहाँ पे हमको लगाना है। ठीक है, ठीक है, चलो सिंपल सा। देखो नंबरिंग के बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन मैं जनरल नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे फिर से हम करते थे जो ज्वाइंट पोजीशन था उससे एक साइड से शुरू करते, तो यहाँ के रूल देखो इधर से भी चालू हो सकता है, यहाँ से भी चालू हो सकता है। तो पिछले हम लोग पढ़े उसमें क्या था, हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन स्पायरो के रूल में कहा था कि जो छोटा एटम होगा, छोटा जो रिंग होगा उसको पहले नंबरिंग में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे उस रूल को, लेकिन ये कि अभी सिंपल बता दे रहा हूं कि जो छोटा रिंग होगा ये 6 नंबर 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, तो 5 नंबर को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब वहां से नंबरिंग स्टार्ट होता है, ये समझ। और जो कॉमन पोजीशन है उससे जस्ट आगे से। ठीक है, तो देखिए आगे, तो मान लो यहां से हो सकता है और यहां से हो सकता है, दो ही पोजीशन दिख रहे हैं। चलो मान लो नीचे से मैं करता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10 यहां से जब शुरू किया था। ठीक है, आगे देखो तो दूसरा मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बोलो दोनों में से कौन सा फल होगा? ब्लैक वाला। क्यों? हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिल रहा है, जैसा हम लोग कंटिन्यूटी डाले हैं उसके बेसिस पर हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिल रहा है, तो ब्लैक वाला ही लागू होगा। चलो कर देते हैं। तो हमको नंबरिंग समझ में आ गया, ये नंबरिंग फिर से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या था कि ये जनरल से इसका नाम लिखना था, इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख दिया। चलो हो गया, जितने भी रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग बोलो क्या लिखना पसंद करोगे इसका नाम? तो पहले देखो किसको लिखना है? प्रीफिक्स। किसका प्रीफिक्स है? हेटेरो एटम का प्रीफिक्स। हेटेरो एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग? एसा। ठीक है, विच पोजीशन बोल रहा है, उसके पोजीशन के साथ, तो किस पोजीशन में? 6 में है, तो ये हो जाएगा 6 एसा। हो गया, आगे बोलो उसके बाद क्या लिखना है? स्पायरो प्रीफिक्स लिखना है बोला है, तो स्पायरो के बाद क्या होगा? तो स्क्वायर ब्रैकेट में ईच रिंग का साइज को लिखना है। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया ये, इसमें 4 मेंबर, इसमें 5 मेंबर, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? हेटेरो एटम सॉरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे यहाँ पे,
हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, ठीक है। एल्केन के बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 10 है। तो 10 का क्या होता है? हो गया। चलो इसको लिख देते हैं, इसका असली नाम तो ये हो जाएगा 6 एजा स्पैरो स्क्वायर ब्रैकेट 4.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डेका एन या डेकेन, ये हो जाएगा इसका नाम। और इस नोमेनक्लेचर में किसी को कुछ परेशानी हो तो बोलो, इतना समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देते हैं। इस फाइलों एटम को भी एटम नंबर देते हैं। हाँ, जो फ्यूज सिस्टम था उसमें नंबरिंग नहीं करते थे, हेटेरो एटम में। हाँ, हेटेरो एटम नहीं हुआ तब, हेटेरो एटम होता था तो उसको भी नंबरिंग देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पायरो एटम को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें बोलो तो स्पायरो एटम कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा हमारा स्पायरो एटम, ठीक है। तो ये अब इसके बाद इसका नंबरिंग देख लेते हैं। तो इसके नंबरिंग के बेसिस पर देखिए, तो नंबरिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्पायरो कंपाउंड में 2 रिंग में से स्मॉलर रिंग को फर्स्ट में नंबरिंग करते हैं, then स्पायरो एटम, then largest रिंग को नंबरिंग किया जाता है। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ गया? स्पायरो कंपाउंड अगर है तो उसमें दोनों रिंग में से, 2 रिंग में से स्मॉलर रिंग को फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, ठीक है। स्मॉलर रिंग को फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, उसके बाद उसका स्पायरो एटम नंबरिंग में आएगा और उसके बाद उसका लार्जेस्ट जो रिंग होगा उसको नंबरिंग। क्लियर है? तो जैसे इसके एग्जांपल में ये ले सकते हैं हम लोग, अभी जो था उसी को ले लेते हैं। देखो तो ये था, यही था। तो नंबरिंग इसमें से स्मॉलर रिंग कौन सा और लार्जर रिंग कौन सा? ये है स्मॉलर रिंग और ये है लार्जर रिंग। फर्स्ट नंबरिंग किसको? स्मॉलर रिंग को। और ये तो पता नहीं है कि वह कहां से स्टार्ट करना है हमको, तो जो स्पायरो पोजीशन होगा उसके फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 4 हो गया, स्मॉलर रिंग खत्म। अब फर्स्ट जो नंबरिंग करते हैं उसके बाद स्पायरो एटम को नंबरिंग करें। देखो ये खत्म हो गया, उसके बाद स्पायरो एटम को, तो ये 5वां हो गया। देन लार्जेस्ट रिंग को नंबरिंग किया, तो लार्जेस्ट रिंग ये, तो इसको नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है? तो इसका नंबरिंग इस प्रकार से किया जा रहा है।
चलो इसमें ये बताओ मेरे को कि क्या यह दोनों प्लेन में है, दोनों रिंग प्लेनर है? नहीं, कैसे पता चला? क्योंकि प्लेनर होता तो उसमें ना इंटरेक्शन ज्यादा होता तो स्टेबल नहीं रहता। हाँ, नहीं इसका नहीं है, इंटरेक्शन होता मतलब आप क्या बोलते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण वाला सिस्टम होता जिससे स्टेबल नहीं होता। ठीक, और इसमें भी नहीं है, प्लेनर में भी उसके बीच में जब जगह है, जगह है तो जगह है ना, उसको हम लोग देख लिए, आप मॉडल में बताए थे प्लेनर देख लीजिए। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बाइफेनिल पर लागू होता है, इस पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है, बीच में एक कार्बन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। याद करो कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें C होता है, ये दो प्लेन में होते हैं, और एक जो बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है और एक बॉन्ड होता है वो बैकवर्ड, मतलब सभी के सभी डायरेक्शन अलग अलग हैं। अब यहां से मान लो इस रिंग को जोड़ोगे तो मान लो ये रिंग यहां से जुड़ गया, प्लेन में दिख गया, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इसके पास तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो तो उल्टा जुड़ेगा ही उससे। मान लो ये प्लेन है, प्लेन में दो बॉन्ड से जुड़ गया, ये देखो ये दो बॉन्ड से जुड़ गया, तो अगला पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या है कि जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो एक टूवर्ड्स है एक अवे है। हाँ प्लेन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो इंटरेक्शन वाली बात नहीं बोलेंगे वो। इस केस इंटरेक्शन वाली बात यहाँ आती है और यहाँ पे बोलते हो कि ये और ये और इनके बीच में इंटरेक्शन के कारण से यह प्लेन नहीं रह पाता, वह एक दूसरे से कैसा हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ना हो करके ऐसा होता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन वाला बात यहाँ, लेकिन ये तो हार्डली डायरेक्शन ही एक्सप्लेन कर दे रहा है इस चीज को। दो जो है वो एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, और दो प्लेन में है, तो मान लो इसमें से एक रिंग प्लेन में है तो दूसरा क्या होगा, उसका एक बॉन्ड हाँ उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, पूरे रिंग जो है वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आया क्या? चलो सर ये वन स्पाइरो एटम है, टू स्पाइरो एटम इन नंबर के। हाँ, टू स्पाइरो एटम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसमें भी वर्डिंग काम करना नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अब देखेंगे, मान लो इसमें टू स्पाइरो एटम की बात करें, चलो बता ही देते हैं। बोलो ठीक है, हाँ नंबरिंग बोलो। इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, 5। तो हेटेरो मतलब उस रूल के अनुसार उसके अनुसार हेटेरो आइटम को सबसे कम मिलना चाहिए, तो इधर से करेंगे यहाँ से यस कि यहीं से। इसमें एक रूल और बताया था कि नंबरिंग हमको ऐसा करना है कि उस रिंग के सभी एटम कंप्लीट नंबर पे आ जाए। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 ये है तो यहाँ से नंबर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रूल हमारा कहता है कि 1 2 इसको तो दे सकते हैं, लेकिन 3 4 हमको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इस रिंग का भाग कंप्लीट थोड़ी ना होता है, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से। ठीक है, तो नंबरिंग करोगे तो करो, कितना आएगा बोलो। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, अब बोलो 8 स्पाइरो में चाहिए। अब इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? नीचे क्यों स्पाइरो हो गए, उसको कम नंबर मिला। स्पाइरो को कम नंबर मिल गया,
आगे बढ़ेंगे। अब नीचे आएंगे। अब फंस गए ना। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं दिया है इसके बेसिस पर, इतने दूर तक का सही है, इसके बाद का रूल इसमें नहीं। तो अब तो अपने हिसाब से करोगे तो कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से हम करेंगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन टूट गया यहाँ, टूट गया ना। और उसमें टूटा था क्या? नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये तो हो गया, इसको पूरा करना पड़ेगा हम, क्यों? क्योंकि यह रिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन वहीं पे सामने वाला ब्रेक हो गया, इसको तो 6-7 मिला, उसके बाद सीधा इसमें आ गए। तो 8 ये 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 होना चाहिए। मेरे ख्याल से नाइट्रोजन से ही करेंगे सर। नाइट्रोजन से नहीं, नाइट्रोजन से हो गए, अगर उसको देखेंगे तो वो 6 मेंबर मिलाएगा, 4 3 6 है। तो इस नहीं वो 4 ही मेंबर है, क्योंकि स्पायरो एटम छूटता है। ठीक है, स्पायरो एटम छोड़कर। ठीक है, तो जो नहीं है उस पर डिस्कस छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो कंप्लीट नहीं होगा। ये बोल रहे हो 1 2 3 जो छोड़े थे ना, बस ब्रेक होगा ऐसे बोल रहे। ये इधर हाँ 1 2 किसको? 2 किसको? हाँ वो ना। ठीक है, तो फिलहाल ये नहीं दिया है तो इसको छोड़, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, पेंटेन इसमें रूलिंग है, लेकिन सेंसर का काम है तो स्टार्ट करें। पेंटेन का। अच्छा, मान लो ये ऐसा है, तो इसको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, तो खुद तुम लोग जान रहे हो। अब दोनों नाइट्रोजन आ गए तो नहीं, अभी फिलहाल ये है ना, तो इसमें नंबरिंग किससे होगा? इससे कि इससे? हाँ, नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, ध्यान रखो दोनों रिंग सेम है, 4 मेंबर है, यहीं से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मान लो यहाँ ये आ गया तो कहीं से कर, वहां से करो, तो इस नाइट्रोजन से करो, इस नाइट्रोजन से, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं। ठीक है, मान लो ये आ जाता है ऐसा, तो बोलो उसी नाम जैसे क्रम है वैसे ही करना, ऐसे करेंगे। और मान लो ये आ जाता है यहाँ, इधर से भी कर सकते हो, उधर नहीं अलग। चलो नंबरिंग नहीं, अब वही करेंगे, पहले जैसे किए तो वैसे ही करेंगे। पहले जैसे किए थे वहीं से होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप देखो 2 का है और इनके बीच का गैप 1 का है, तो नाइट्रोजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? समझ में आया? तो वही है जो रूल पढ़े हैं अभी तक, उसी के बेसिस पर बता रहे हैं। फिलहाल के लिए ये एग्जांपल इस बुक में नहीं दिया, लेकिन जितना अभी तक पढ़ते हैं ना उसी के बेसिस पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो इसमें तो हम पूरा बता दिए। दूसरा इसका नंबरिंग का जो सिस्टम है उसमें क्या बोलता है, स्मॉलर रिंग को नंबर या स्मॉलर रिंग में नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद लार्जर रिंग में जाएंगे, रिंग में नंबरिंग होगा। देखो ये बोल रहा है अगला नंबरिंग सिस्टम, तो इसमें तो बता ही चुके, पहले स्मॉलर को कंप्लीट करो उसके बाद लार्जर रिंग में जाएंगे नंबरिंग, तो ये भी इसी के अंतर्गत एक्सप्लेन हो चुका। आगे देखें, आगे बोलता है
हेटेरो एटम को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लिए, तो ये तो समझ में आ ही रहा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए बोल रहे हैं, है ना। तो देखो इसके एग्जांपल में ये ले लेते हैं हम लोग, बोलो नंबर कहां से शुरू करूं? ऊपर से? ऊपर मतलब नहीं इस साइड से, इस साइड से, हाँ स्मॉलर रिंग से, ठीक है, स्मॉलर रिंग से, तो ये 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सब रूल फॉलो हो गया। देखो स्टार्टिंग स्मॉलर रिंग से करना है, स्मॉलर रिंग को क्या करना है, पूरा नंबरिंग कर लेना है, तो देखो 1 2 3 नंबरिंग हो गया, उसके बाद लार्जर रिंग में जाना है, तो लार्जर रिंग लाना, साथ ही साथ तीसरा बोलता है कि हेटेरो एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो इससे कम नंबर और नहीं मिल सकता है हेटेरो एटम, करके देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज्यादा हो गया ना, तो यही होगा, तो ये हो गया इसका तीसरा नंबरिंग सिस्टम। किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें या बोलना हो? स्पायरो कंपाउंड में यदि मोर देन 1 हेटेरो एटम आ जाए तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग या टेबल नंबर 1 के प्रेफरेंशियल ऑर्डर के आधार पर नंबरिंग किया जाएगा। क्या बोल रहे, देखो स्पायरो कंपाउंड में यदि मोर देन 1 हेटेरो एटम आ जाए, मोर देन 1 मतलब एक से अधिक हेटेरो एटम आ जाता है, तो टेबल नंबर 1 के प्रेफरेंशियल ऑर्डर के आधार पर नंबरिंग किया जाए, ठीक है। बोलो नंबरिंग कहां से? इससे स्मॉलर रिंग से, ठीक है, किस पोजीशन से? स्पायरो का एडजेसेंट पोजीशन से, ऑक्सीजन को देंगे कि सल्फर? ऑक्सीजन, ऑर्डर टेबल नंबर 1 ठीक। अब बोलो, अब ऑक्सीजन नंबरिंग सही है कि उल्टा करूं? ऑक्सीजन तो 6 पे 1 2 3 4 5 आ गया कि ऐसा नहीं था? तभी वही है ना। हाँ, तो इसमें देखो मैं यहाँ पे इसके बाद इधर लाया हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर से नीचे से ऊपर है। हेटेरो एटम है करके नीचे आया है, वो तो ठीक है, हेटेरो एटम है करके नीचे आया है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना 5 इसको मिल रहा है तो 6 तुम इसको दो चाहे इसको दो, ये तुम्हारी मर्जी, मतलब इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो ये आ रहा है। तो इसी बेसिस पर देखें
तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑक्सीजन का पहले होता है, इसीलिए उसको पहले नंबरिंग करेंगे। तो ये होगा 6 और बोलो 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नाम बता दो इसका थोड़ा। 6 of the 10 किया, ब्रैकेट में 2 डॉट 6 ऑफ द 10 किया स्पायरो ब्रैकेट में 4.5। कितना सिंपल, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, समझ में आया। चलो ये हो गया हमारा 4। फिफ्थ रूल क्या कहता है? स्पैरो कंपाउंड के बोथ रिंग का साइज सेम हो तो जिस रिंग में हेटेरो एटम हो उससे नंबरिंग क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सा के बाद ऑक्सा के बाद वाला जो चीजें डेट करेंगे वैसे हाँ अल्फाबेटिक वर्ड फिर नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी देश है। नंबर के बाद जैसे फिर अल्फाबेटिक आया तो भी देश, ध्यान रखेंगे। अगर नंबर एक साथ आता है तो अल्प विराम रहेगा। चलो ये तो बता चुके थे, यस है ना। लेकिन लिख देते हैं इसमें भी एग्जांपल को, नाम बता देना इसका। ये देखो, चलो नंबरिंग कहां से बोलो? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। One is a स्पायरो ब्रैकेट में 5.5। और बोलो 2 देखें, क्या? 2 दो देखें, दो अनटेकन, दो किसको बोलते हैं? 12 को बोलते हैं अनटेकन, अनटेकन। अनटेकन, दो टेकन, फिर ट्राइटेकन, ट्राइटेकन। अनटेकन ये हो गया इसका। चलो देखो, जितना चीज हम समझ में आ रहा है वही चीज को यहाँ पे रूल बना करके दे दिया गया। अब क्या होगा इसका, इसके बाद का रूल ये भी तुम लोग को आता है। क्या बोलोगे? स्पायरो कंपाउंड में दोनों रिंग में अगर हेटेरोसाइकिल है, हेटेरो एटम है, तो उसमें टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल ऑर्डर के तहत क्या करोगे? उसका नंबरिंग करोगे। देखो तो ये एक बार पढ़े और बेस समझ में आया तो उसके बेसिस पर अगला रूल क्या होगा ये भी तुम बता सकते हो। ठीक है, चलो क्या बोलोगे? बोलो। सर ये 3 रिंग है अब 2 रिंग में कॉमन है, अब 2 रिंग में मतलब 3 रिंग है तो उसमें से 2 रिंग में कॉमन है और उसमें से 2 रिंग में कॉमन है, लेकिन दोनों जो मतलब स्पायरो एटम है वो अलग अलग हुए। स्पायरो एटम अलग अलग मतलब इसके लिए तो नंबरिंग नहीं दिया है। देखो ट्राई स्पायरो एटम के दिया नहीं गया है, ट्राई स्पायरो एटम के लिए नहीं दिया गया नंबरिंग।
मोनो के लिए दिया गया है, बाई के लिए दिया है, ट्राई के लिए सॉरी बाई के लिए भी नहीं दिया है, ना ही ट्राई के लिए, सिर्फ मोनो का ही स्टडी कर रहे हैं। जो पूछना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, लेकिन वो दिया नहीं है बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़िए, बोलो क्या बोलोगे? स्पैरो कंपाउंड के बोथ रिंग का साइज क्या हो, सेम हो, तथा रिंग में या तथा बोथ रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंट तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नंबरिंग होगा। ठीक है, टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगा। बोलो तो जो पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा टेबल नंबर 1 क्या है। अरे समझ में टेबल नंबर 1, तो पिछला वाला लेक्चर देख लेना, उससे पता चल जाए। हाँ, लेकिन वो जो बोल रहे हैं टेबल नंबर 1 वो क्या है वो समझ में बस नहीं आया, बाकी समझ में आ रहा है। बोलो नंबरिंग किसमें पहले कि इसमें पहले? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आता है उसके बाद आता है सल्फर टेबल नंबर 1 में, इसलिए पहले नंबरिंग इसको करेंगे देन इसको करेंगे। चलो बोलो नंबरिंग कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। नाम बोलो इसका। वन ऑफ द सेवन किया स्पैरो स्क्वायर ब्रैकेट में 5.5 बोलो अनडेक्ड, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ये हो गया। बोलो अगला रूल क्या कहना पसंद करेगा? क्या बोलना पसंद करेगा? स्पायरो कंपाउंड में यदि हेटेरो एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड के मध्य चॉइस हो तो हेटेरो एटम्स को प्रीफर करके फर्स्ट नंबरिंग किया जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है, अगर स्पायरो कंपाउंड में हेटेरो एटम और मल्टीपल बॉन्ड का या उसके दोनों के मध्य चॉइस हो, तो जैसे इससे एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल में क्या बोलना चाह रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है ये क्या बोल रहा है, एक रिंग में डबल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है, एक रिंग में हेटेरो एटम, तो नंबरिंग किसको फर्स्ट किया जाए? ठीक है, वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे देखो,
कि जो प्रीफर करेंगे किसको, फर्स्ट नंबरिंग किया जाएगा, किसको, हेटेरो एटम। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। अब बोलो ऊपर से जाओ कि नीचे से, नीचे से नंबरिंग क्यों, डबल बॉन्ड हाँ डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलो बोलो नाम इसका, वन थिया स्पायरो 5.5 बोलो अनडेक, 7 अब क्या हो जाएगा 7। ये हो गया इसका नाम, ठीक है। 1 थिया स्पायरो अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 5.5 अनडेक 7E। बोलो किसी को कुछ, हो गया। आगे देखें, इसमें बोलता है इफ टू, अगर दो हेटेरो एटम्स भी सेम हो और दोनों साइड का रिंग भी सेम हो तब ऑल आर सेम। तो यहाँ पे 8 नंबर का, यदि स्पायरो कंपाउंड में बोथ साइड क्या हो, सेम हो, तो स्पायरो प्रीफिक्स के बाद बाई यूज किया जाता है। स्पायरो प्रीफिक्स के बाद क्या यूज किया जाता है, बाई यूज किया जाता है। चलो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एन है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ है ऐसा और ऐसा। तो बोलो सब चीज सेम है सबका, सब चीज सेम है सबका, नाम बोलो। दुविधा में फंसा गया, यहाँ से करेंगे ऊपर वाले तक, नीचे वाले सेम है। कम मिलना चाहिए ना, तो जल्दी कर दो सर। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात, स्पायरो भी है, अब फ्यूज्ड भी है ना, अटैच्ड कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इसमें प्रेफरेंशियल कौन होगा, तो देखो दोनों का नाम आएगा, स्पायरो भी आएगा और फ्यूज्ड के अकॉर्डिंग भी होगा। और फ्यूज्ड के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दो,
खत्म भी होना चाहिए ट्रेन, है ना? फ्यूज्ड के अकॉर्डिंग एक पार्ट को क्या नाम है? देखो देखो देख के बताओ। जो भी तरह से तुम पहले हो पता है पार्ट नहीं है ना तो उसको वो बोलेंगे ना स्पाइरल आई थिंक है कंप्लीट ना चेक करो जल्दी। इंडोर होगा कि नहीं होगा? एक टाइप नंबर रिंग होता है, दूसरा बेंजीन रिंग होता है। ये तो है ना? क्या होगा? इंडोर। क्लियर है? ऊपर वाला इंडोर, नीचे वाला इंडोर हो गया। बाई इंडोर क्लियर है इतने तक? स्पाइरो बाई, हाँ, स्पाइरो बाई इंडोर। अब इसके बाद बचा स्पाइरो का। अभी सिर्फ इंडोर तो समझ में आ गया? उतना बोले वो वो सिर्फ क्या कहेगा? वो इसका नाम और इसका नाम बाई इंडोर दोनों में कंप्लीट, लेकिन बीच में पोजीशन स्पाइरो का। स्पाइरो हमको डालना पड़ेगा, तो स्पाइरो डालना है तो क्या करेंगे? इसको ले चलो डालो स्पाइरो। नंबरिंग बताओ इसका। कहां से करेंगे? फ्यूज्ड सिस्टम में नाइट्रोजन के वो वाला नीचे इससे नहीं होगा। फ्यूज्ड सिस्टम में देखेंगे तो उसके एडिशन से होगा। हाँ, फ्यूज्ड सिस्टम देखो, स्पाइरो है और फ्यूज्ड है, तो स्पाइरो ज्यादा बड़ा कि फ्यूज्ड ज्यादा बड़ा, या प्रेफरेंशियल ऑर्डर किसका? तो फ्यूज्ड का प्रेफरेंशियल ऑर्डर ज्यादा, ठीक है, स्पाइरो का कम। लेकिन ये कि स्पाइरो का नाम नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है, स्पाइरो वर्ड लिखना ही पड़ेगा। तो देखो फ्यूज्ड, ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो एक तो है फ्यूज्ड के जस्ट एडजेसेंट से, यहां से कर सकते हैं, दूसरा है यहां से कर सकते हैं। तो कहां से करेंगे और क्यों? नाइट्रोजन से करेंगे। क्यों? क्योंकि हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? इसलिए इस नीचे पोजीशन से नंबरिंग ना हो करके वो नंबरिंग होगा यहां से या यहां से, ठीक है। तो दोनों से नंबर करना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखो 1 2 3 हो गया। 1 days 2 days 3 days। अगर सेम एटम आ जाता है तब क्या करते हैं? एक को सिंपल नंबर देंगे 1 2 3, और दूसरे को नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? डेज करेंगे। क्लियर है? चलो अब बोलो नाम। 1 हाँ चलो क्या बोलेंगे? 1 days हाँ डाइएजा बोलो स्पाइरो बाई हाँ उसके बाद बाई। अच्छा नंबरिंग भी रहेगा, तो नंबरिंग क्या करोगे इसका? 3 बताया ना, हाँ आपका जोड़ रहा है तो 3 days स्पाइरो बताता है स्पाइरो एटम को तो नहीं बताता, स्पाइरो
किसको बताता है? रिंग के नंबर को बताता है कि रिंग में कितने एटम हैं। कितना है इसमें? 4 है, 4 और डॉट 4। इसको भी कितनी है? कौन सा? वो तो यहाँ से क्लोज हो चुका ना, वो तो अलग ही है। हाँ, और बोलो। बाइक? और बाइक कहाँ? ये तो बाइक पहले से है। ये होगा कहाँ पे? तो स्पैरो प्रीफिक्स के बाद बाई, स्पैरो प्रीफिक्स के बाद बाई, समझेंगे बाई? क्लियर है? ये समझ में आ गया? चलो, तो ये नाम गलत है, ये नाम गलत है। देखो नहीं, नंबरिंग नहीं, डाई एजर लिख रहे हो, डाई इंडोल भी लिख रहे हो। 4 तो नाइट्रोजन थोड़ी ना है। डाई इंडोल भी लिख रहे हो, डाई एजर भी लिख रहे हो, 400 नाइट्रोजन थोड़ी ना है। कितना है नाइट्रोजन? और नाइट्रोजन इसमें आ चुका, ये तो हट गया। ठीक है, स्पैरो बाई 4.4 इंडोल अब भी गलत है। ये रिंग और ये रिंग पहले पढ़े उस जैसा रिंग है ही नहीं। और फ्यूज्ड में हम फ्यूज्ड सिस्टम से इसको नंबरिंग किए हैं ना, तो फ्यूज्ड सिस्टम में हम कभी इनका स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर नहीं देते हैं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब बच गया क्या? अब बोलो। स्पैरो बाई इंडोल, क्लियर है? समझ में आ गया? अभी भी पूरा नहीं है वो, और पूरा करो। देखो स्पैरो पोजीशन कौन सा है? दोनों इंडोल ठीक है, बाई इंडोल है, अब बाई इंडोल स्पैरो पोजीशन से जुड़ रहा है, तो वो स्पैरो पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो कौन सा है बोलो? स्पैरो पोजीशन तो ये होगा 3 days स्पैरो बाई इंडोल। अभी भी कंप्लीट नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं है। देखो बीच में जगह छूटा है। और फ्यूज्ड सिस्टम में ध्यान होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन या अनसैचुरेटेड पोजीशन को इटालिक एच से रिप्रेजेंट करते थे, और इटालिक एच से जो रिप्रेजेंट करते थे साथ ही साथ उसका नंबर भी वहां पे लिखते थे। याद है? तो बोलो अनसैचुरेटेड पोजीशन कहाँ है? ब्रह्मांड से अंधे बहरे काने लोग सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं ना, तो सैचुरेटेड सिर्फ एक ही पोजीशन दिख रहा है, अब बाकी तो सब अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो बोलो 3 बोलोगे कि 3 days बोलोगे? 3 बोलेंगे। क्यों 3 days क्यों नहीं बोलेंगे? 3 days सेकेंड में नंबरिंग हो रहा, उसका प्रतिछाया के रूप में, और इधर से नंबरिंग स्टार्टिंग तो हम 1 2 से किए थे ना, तो 3 पर आ गया इटालिक एच, 3 पर इटालिक एच। अब फिर से उसी चीज को 3 days इटालिक एच थोड़ी लिखोगे, 2 हाइड्रोजन थोड़ी है वहां, या 2 सैचुरेशन पोजीशन नहीं है, एक ही है, इसलिए उसको लिखा जाएगा यहीं पे पाई के पहले लिखने के बाद एच सिर्फ इसमें आता है स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं आता ये भी स्क्वायर ब्रैकेट। कैसा आता है? बेस बी इटालिक एच और इंडो, तो इसका नाम हो गई। यहाँ पे डोमिनेंट किसका हुआ? तो डोमिनेंट हुआ फ्यूज्ड का। फ्यूज्ड का ही रूल चला है, बस स्पैरो वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यह सिर्फ एक पोजीशन से गलती से स्पैरो में जुड़ गया, इसलिए।
क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 days स्पायरो बाई 3H इंडोर। और यही पूछा जाएगा तुम लोगों के एग्जाम में, फिक्स इसी को दे देगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाते टीचर, उसी को दे देंगे। इसका नाम बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुम तो सोच के रखोगे स्पायरो, स्पायरो तो दिख रहा है, स्पायरो तो बेसिस पे मतलब बड़ा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से, साइक्लिक एटम से कैसे आएगा, सिंथेसिस वाला आएगा। उसके बाद रिंग के प्रेजेंट एटम के नंबर को, अलग अलग जो रिंग रहेगा उसमें उपस्थित जो एटम हैं उनके नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में तो समझ में आ गया, बड़ा पोस्टकार्ड में। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखेंगे। इससे पहले वाले में, स्पायरो वाले में बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, लेकिन ब्रिज में हम क्या लिखते हैं? घटते क्रम में लिखें। देन उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद ब्रिज हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाए। तो जो पूरा ब्रिज हाइड्रोकार्बन सिस्टम होगा उसका नाम लिखा जाए। क्लियर है? एक बार और देख लो क्या बोला। ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, हम उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें कम से कम 2 रिंग होने चाहिए, और 2 रिंग के साथ साथ दोनों रिंग आपस में कम से कम 2 या 2 से अधिक कॉमन एटम से जुड़े हुए। ठीक है? 2 या 2 से अधिक कॉमन एटम से जुड़े होने चाहिए। दोनों रिंग का साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ उसमें एटम्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो प्रीफिक्स के रूप में हम बाईसाइक्लो यूज करेंगे। ठीक है? बाईसाइक्लो यूज करेंगे। उसके बाद, मतलब बाईसाइक्लो लिखने के बाद की बात करें, क्या बोल रहा है? रिंग के प्रेजेंट एटम के नंबर को, रिंग जितने भी रिंग रहेंगे उसमें प्रेजेंट नंबर के जो एटम होंगे उन एटम के संख्या को लिखा जाएगा। और लिखने का तरीका क्या रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए। ठीक है? और यहाँ पे एक चीज और भूल गए हैं, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के साथ, फुल स्टॉप के साथ लिखा जाए। मतलब एक खत्म हुआ जैसे 4.3.1 ऐसा टाइप का लिखेंगे। ठीक है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फुल स्टॉप के साथ लिखेंगे, ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। उसके बाद ब्रिज हाइड्रोकार्बन को, सॉरी ब्रिज हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इसके बेसिस पर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखो तो एक चीज दिया हुआ है, ये वही हो जा रहा है 7-6। चलो ये नाम, इसका नाम लिखना, इधर 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 ध्यान दो। चलो बोलो। पहला रूप कहता है ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, उसको कहेंगे जिसमें 2 रिंग होना चाहिए। तो 2 रिंग है, कम से कम 2 या 2 से अधिक कॉमन एटम होने चाहिए। तो देखो तो, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर गड़बड़ कर, इसको ऐसा करें तो कितने हो गए बोलो? 3 कॉमन है। ठीक है? आगे क्या बोलता है?
दोनों रिंग का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो देखो तो यह सेम हो सकता है। तो ये कितने कितने कार्बन का है? 7 का है और ये 8 का है। ठीक है, तो डिफरेंट है दोनों दोनों। तो इसके लिए प्रीफिक्स मैं क्या यूज करूंगा बोला? बाईसाइक्लो, ये प्रीफिक्स यूज करें। हो गया? आगे आगे क्या बोला? यूज किया जाए। उसके बाद रिंग के प्रेजेंट एटम के नंबर को डिक्रीजिंग फुल स्टॉप के साथ ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो देखो, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। चलो, कितने रिंग है इसमें? दो रिंग है, एक रिंग ये वाला, एक रिंग ये वाला। ठीक है, क्या करना है हमको? तो इसमें ब्रिज पोजीशन को छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद को लिखना है। ठीक, चलो लिखो। ये देखो, 1 2 3 4 5 हो गया। क्या लिखोगे? डॉट। हो गया, इसका काम खत्म। तो मिटा दो इसको, लिख के नहीं रखना है ना। हो रहा है? क्या लिखूंगा? इसके अलावा भी और कुछ लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। देखो, ये बीच के बीच में एक डॉट वर्ड है, एक है, एक डॉट डॉट 1 लिखा गया। वो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। आगे देखो, उसके बाद क्या लिखना है? हाइड्रोकार्बन का नंबर या नाम। बोलो, कितना हाइड्रोकार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिनती मारो अच्छे से। ये हो गया 4 3 7 7 7 और 5 7 5 12। 12 के लिए क्या लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए देखिए नाम क्या हो जाएगा? बोलो, बाईसाइक्लो। अभी जनरल बता रहा हूँ ना, इसमें कहीं थोड़ी बोला कि हेटेरो एटम रहेगा या उसके नंबर को कैसे देंगे, तो इसीलिए इसको नॉर्मल बताया। ठीक है, दो देखें, क्लियर है? ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है इसका, देखो इसमें क्या बोलता है? नंबरिंग को स्टार्ट लॉन्गेस्ट चैन रूट से करना है। लॉन्गेस्ट चैन रूट से करना है। तो क्या बोलता है? नंबर को स्टार्ट लॉन्गेस्ट चैन वाले ब्रिज है पोजीशन से करना है। अब देखो, इसमें नंबरिंग ब्रिज है पोजीशन को भी देना है। ब्रिज है पोजीशन को भी नंबरिंग देना है।
और वहीं से स्टार्ट होगा जहां से लॉन्गेस्ट चेन पहले बनी, ठीक है। उसके बाद बोलता है सेकेंड टाइम नंबरिंग अदर ब्रीज्ड एटम से स्टार्ट करके सेकंड लॉन्गेस्ट चैन को देना। अब क्या बोला देखो, सेकेंड टाइम में नंबरिंग अदर ब्रीज्ड एटम से स्टार्ट करके, दूसरा जो ब्रीज्ड एटम होगा उससे स्टार्ट करेंगे। पहला स्टार्टिंग लार्जेस्ट रूट से करना है और ब्रीज हेड को फर्स्ट नंबर दे, ठीक है। और ये अंत होगा तीसरे इंक के खत्म होने तक, और फिर उसका नंबरिंग आगे नंबरिंग बढ़ेगा। तो ऐसा रूट सेलेक्ट करना है जो कि सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट रूट। मान लो पहला 7 का है, दूसरा 5 का है और 3 का है और 1 का है, तो पहले नंबरिंग करने के लिए 7 वाले को पकड़ेंगे, उसका लास्ट तक जाएंगे। उसके बाद दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन को पकड़ेंगे और उसी में मान लो 7 आ गया तो 8वां होगा ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट करोगे 5 वाले को पकड़ेंगे। उसके बाद फिर उसको छोड़ेंगे, फिर 3 वाले को पकड़ेंगे, उसके बाद 1 वाले। ये कोई चीज होगा सेकेंड टाइम नंबरिंग अदर ब्रिज एटम से स्टार्ट करके सेकेंड लार्जेस्ट चैन को देना, सेकेंड लार्जेस्ट चैन को देना। एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा, अभी क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में आएगा, ठीक है। देन लास्ट में स्मॉलेस्ट रूट को नंबरिंग करें। लास्ट में स्मॉलेस्ट रूट को नंबरिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल है ये हमारा, ठीक है। ये या फिर इसको मैं लिख देता हूं ऐसा CH2 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 CH2, ये CH होगा, ये इस पे जुड़ा हुआ CH2 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 CH2, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही चीज है। चलो बोलो, नंबरिंग स्टार्ट लार्जेस्ट चेन वाले ब्रिज हेड पोजीशन से करना है। लार्जेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला? ये वाला है। चलो ब्रिज हेड पोजीशन यही है, 1 2 3 4 5 6 हो गया खत्म। सेकेंड नंबरिंग अदर ब्रिज एटम से शुरू करना है। अदर ब्रिज एटम नहीं है जिसको साथ मिल चुका है, फिर से नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग आ है। 6 में ये वाला दिन खत्म हो गया, 7वां में दूसरा ब्रिज हेड को नंबर मिल गया। ब्रिज हेड से स्टार्ट करके सेकेंड लार्जेस्ट चेन को जाएंगे, तो सेकेंड लार्जेस्ट चेन
यही वाला है, ये वाला थोड़ी ना है, ये तो एक ही है बीच में। इसमें कितना था? 6 था, 5 था, 1 2 3 4 5, और तो ब्रिज ही है, 5 था। इसमें देखें तो 1 2 3 4, और इसमें कितना है? 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 वाले पे जाएंगे, ये होगा 8वां नंबर, 9वां, 10वां, 11वां, हो गया। अब इसको अब स्मॉलेस्ट लास्ट में स्मॉलेस्ट रूट को नंबरिंग करें, तो ये हो गया हमारा नंबरिंग। समझ में आया? लंबा जो दिखेगा ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे और लंबे को पहले कवर करेंगे। लास्ट नंबर ब्रिज हेड को आता है तो ठीक है, ब्रिज हेड को नहीं आता तो सेकेंड का रूट स्टार्ट करने के समय उसको फिर हम लोग उसी के बाद नंबरिंग देंगे और नंबर स्टार्ट करके उसको घुमाएंगे। देन लास्ट में स्मॉलेस्ट जो रूट रहेगा उसको। क्लियर है? तो ये हो गया नंबरिंग देना। समझ में आया कि नहीं? इस बेसिस पर हम इसका नंबरिंग करें। ठीक है, इसमें थर्ड में देखिए क्या, तो हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, तो हेटेरो एटम अगर इधर से है ऊपर से नहीं है तो इसमें नंबरिंग ऊपर से ना होकर के नीचे से किए, क्योंकि हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इसी में आगे देखें तो यदि हेटेरो एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड में चॉइस हो तो एक साइड मल्टीपल बॉन्ड है, एक साइड हेटेरो एटम है, तो हमको इधर से प्रीफर करना है तो हेटेरो एटम के साइड से ही प्रीफर करना है। ये नंबरिंग में इधर से ये शुरू होगा, ना कि डबल बॉन्ड। और तीसरा रूल का, पांचवा रूल करता है यदि हेटेरो एटम्स के मध्य कंपैरिजन हो, मतलब हेटेरो एटम दोनों साइड है और उनके बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसके एग्जांपल में ये ले सकते हैं, देखो तो हम लोग ये है। अब बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? नीचे से। और अगर ये हो तो भी नीचे से प्रेफरेंशियल ऑर्डर जिसका हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये बोलो पहले वाले मतलब सभी ज्यादा हो गया क्या होता है, कितनों भी लिखो उसके बेसिस पर उसका नाम होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ये हो गया फिफ्थ रूल। अब इन सभी रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना, नाम देना। तो अगर ये दिया हुआ है देखो तुम CH2 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 CH, इससे जुड़ा हुआ CH2 CH, ये किससे जुड़ा है? इधर आए तो ये जुड़ा हुआ है CH2O, इससे जुड़ा है CH2 CH2 और ये किससे? बोलो सबसे पहले इसको इनका नाम देंगे। पहले 2-3 चीज हम लोग पहले एक्सपेक्ट मतलब लिख लेते। बोलो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 10 है, तो 10 है तो क्या लिखेंगे इसका? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है ना। चलो उसके बाद देखो नंबर ऑफ रिंग कितने? नंबर ऑफ रिंग, तो ये पहला रिंग ये दूसरा, तो कितने हैं? 2।
2 है इसलिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, बाई साइड में प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। हो गया। अब देखो ब्रीज्ड रूट के बेसिस पर स्क्वायर ब्रैकेट में इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रीज्ड रूट के बेसिस पर स्क्वायर ब्रैकेट में इसके लिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लार्जेस्ट रूट, ठीक है, तो लार्जेस्ट रूट सेलेक्ट करेंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो उसमें हेटेरोसाइकिल वाला रूल लागू कर देते हैं। रूल नंबर 3, हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो रूट कौन सा बन जाएगा, हो गया। और आगे यही होगा। चलो अब देखें इसके बेसिस पर क्या लिखेंगे, बोलो इसमें 4 डॉट 1 2 3 4 तीन से तो छोड़ देना है ना, तो 4 डॉट 1 2 3 और उसके बाद 1 ये लिखा जाएगा। क्लियर है। अब देखो हेटेरो एटम के लिए ऑब्जर्व कौन सा पोजीशन पे है, डी ऑब्जर्व, बोलो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, तो बोलो सबसे पहले किसको लिखना है, 3 ऑब्जर्व पहले आएगा, उसके बाद बोलो, उसके बाद हो गया, उसके बाद यही होगा, तो इसका पूरा कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑब्जर्व बाई साइक्लो अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 4.3.1 ब्रैकेट, हो गया। तो इस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल दिया जाता है। ठीक है, नीचे तो पहले इसके ऊपर